उसी के आगे देखिए क्वेश्चन, यहां दिया है बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ में रिएक्ट किया गया है तो कंपाउंड ए बन रहा है, उसे हीट कर दिया गया है तो कंपाउंड बी बन रहा है, और उसमें NaOH प्लस Br2 मिला दिया है तो कंपाउंड सी बन रहा है। तो पूछ रहा है कंपाउंड ये सी क्या है। तो जरा ध्यान देना, इस पर एक तो एसिड है और अमोनिया मिलाते हैं तो अमोनिया चूंकि बेस है, एसिड यहाँ पर है, उनसे मिलने पर अमोनियम एसीटेट ए बन जाएगा, उसे हीट करने पर एमाइड बन जाएगा, एमाइड से सी बनने में यह रिएजेंट जो है वह आपको बताएगा कि कौन सा रिएजेंट है। ये हाफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, हाफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, और हाफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन का इंटरमीडिएट नाइट्रीन होता है। तो जरा सा हम नाइट्रीन जान लें कि नाइट्रीन क्या होता है, तब उसे आगे उसमें बताते हैं कि क्या इसके नेचर हो सकता है। जानिए नाइट्रीन क्या है। नाइट्रीन जो होगा उसमें कार्बन की एक चेन मान दिया गया होगा, और N देखिए, N पर ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, एक सिंगल बॉन्ड और दो लोन पेयर जैसी स्पेसिस दिखाई पड़ेगी। यानी अगर देखो तो नाइट्रोजन पर कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा है, यानी इसे हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका सेंस है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा दिख रहा है। लेकिन यहां देखिएगा जिस तरह से कार्बीन दो तरह का होता है, एक सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट होता है, ऐसे ही नाइट्रीन भी एक सिंगलेट और ट्रिपलेट दो तरह का होता है। तो देखिए यहां पर हम नाइट्रीन को दिखा दें इसके अंदर, जैसे मान लो दिया गया है कि ये है सिंगलेट नाइट्रीन और दूसरा हो गया ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब सिंगलेट का सेंस क्या जाए समझिए, N के पास जिस तरह से कार्बन में 4 ऑर्बिटल है, ऐसे ही नाइट्रोजन पर भी इस तरह से आपको 4 ऑर्बिटल दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि यह भी sp3 हाइब्रिडाइज फॉर्म में N अपने को शो करता है, तो इस समय इसके पास 3 ऑर्बिटल यहाँ पर हैं। ऐसे देखो ट्रिपलेट के अंदर भी देख सकते हो, तो यहाँ पर भी इसके एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। अब तीनों का अंतर क्या है, अंतर ये है कि अगर इसके अंदर कुल यहाँ देख सकते हो 2 यहाँ लोन पेयर है, तो यहाँ पर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग ऑर्बिटल में पाए जाएं तो देखो यहाँ पर एक खाली मिल रहा एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, ये हो गया एम्प्टी। लेकिन यहाँ पर अगर एक लोन पेयर है तो 2 यहाँ पर अनपेयर है, और यहाँ पर लोन पेयर के फॉर्म में ऐसा दिखाया गया। तो देखिए सारे के सारे लोन पेयर बने हुए हैं, यहाँ पर एक लोन पेयर और 2 अनपेयर हैं, तो इसका नाम हो गया सिंगलेट। इसे कहते हैं कि एक इसके पास बॉन्ड पेयर है और 2 इस पर लोन पेयर है। कुल मिला करके इस पर देखो तो जो लोन पेयर है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, जो एम्प्टी है वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा, जो एम्प्टी है खाली है वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा, और जो लोन पेयर भरा हुआ है वो न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा। इसलिए हम सिंगलेट कार्बीन को कह सकते हैं नाइट्रीन, सॉरी सिंगलेट नाइट्रीन बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या नेचर की तरह से शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। इसे कहते हैं नाइट्रीन, ठीक है। यह नाइट्रीन इंटरमीडिएट बेकमेंस रिएक्शन के अंदर भी यहाँ पर है, ठीक है, बेकमेंस के अंदर है स्मिथ रिएक्शन और हाफमैन्स ब्रोमाइड में है। तो अब हम इसी नाइट्रीन को वहां पर देखने चल रहे हैं कि हाफमैन्स ब्रोमाइड में कैसे बिहेवियर इसका शो होता है। जरा देखे ध्यान से पर नाइट्रीन, नाइट्रीन में कई तरह का भी होता है, इसके अंदर ऐसा भी होगा RC डबल बॉन्ड N, देखो ये भी नाइट्रीन है, ये भी नाइट्रीन है। इसमें रीअरेंज करके देखा जाए तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये देखिए RN
डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ऐसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये इसमें चेंज हो सकता है, यानी ये नाइट्रीन है और ये एल्काइल आइसोसाइनेट है। ठीक है, ये हो गया आइसोसाइनेट के फॉर्म में। तो जरा वहां देखिए, अब जरा सॉल्व करिए। ये है कंपाउंड बेंजोइक एसिड है COOH, इसके साथ में आपने अमोनिया ऐड कर दिया। अमोनिया ऐड कर दिया तो कंपाउंड बन गया अमोनियम एसीटेट हो गया NH4। ठीक है ना, ये कंपाउंड हो गया A। इसको आपने हीट कर दिया, हीट करने पर एक कंपाउंड बन गया है एमाइड CONH2 हो गया एमाइड। ये हो गया कंपाउंड B। अब आगे देखो, अगर आपने इस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन लगा दिया तो इसे कहते हैं ये हाफ मैंस ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, जिसका इंटरमीडिएट नाइट्रीन है वो भी से मिलेगा, जिसे दिया गया। तो होता क्या है कि हाफ मैंस ब्रोमेमाइड रिएक्शन के अंदर जो भी एमाइड यहाँ पे दिया गया, उस एमाइड को इनके साथ ऐड करने पर एक कार्बन कम वाला प्राइमरी एमीन बन जाता है। चाहे वो एमाइड हो ओपन चेन का, और चाहे वो रिंग में बेंजीन के साथ में हो, उनके साथ रखोगे तो इसमें एक कार्बन कम होकर के, यानी ये बन जाएगा एनिलीन। ऐसा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ये ग्रुप हो गया NH2 और साथ में यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। दिस कंपाउंड इज द एनिलीन और ये कंपाउंड C है। यानी एनिलीन कौन है, ये देखिए थर्ड है। अगर हम मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन्स ब्रोमेमाइड रिएक्शन में, तो देखो इनका जो रिएजेंट वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Br होता है, Br2। इनको अगर ऐसे लिया जाए या ये NaOBr ये लिया जाए, चाहे ये लिया जाए चाहे ये लिया जाए, दोनों में से कोई एक रिएजेंट इनके साथ जोड़ सकते हो। ये लोगे तब भी ऐसे बनेगा कि सोडियम है और प्लस हो जाता है OBr-। अब ये कंपाउंड दिया गया था, याद करो कि ये था C6H5 और C डबल बॉन्ड O और NH2 था। इनके साथ में आपने लगा रखा OBr। ठीक है, OBr जब इसमें ज्वाइंट होता तो बनता ये है R C डबल बॉन्ड O NH और ये Br होता है, इनमें से OH माइनस हट जाता। अब देखो ये ब्रेक होने पर इसका Br यहाँ से रिप्लेस होता है, यानी यहाँ से जो निकला हुआ है ये बेस के माध्यम से रहने पर इसका OH भी चला जाता है और बनता RCON Br माइनस, लास्ट में टूट कर ये बनता है RC डबल बॉन्ड O N। देखो यहाँ से अब Br हट जाता है और N पर यहाँ दे सकते हो, तो ये मिलता है इस समय ये कंडीशन, इसी का नाम है नाइट्रीन। दिस कंपाउंड इज द नाइट्रीन। ठीक है, इस नाइट्रीन का अगर देखो तो ये ऐसे भी दिख सकता है RN डबल बॉन्ड, यानी इसको अगर हम चाहें तो यहाँ पर रीअरेंज कर दें। रीअरेंज करने पर ये हो जाता है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर बेस का काम है NaOH। ठीक है, और यहाँ थोड़ा सा वाटर का मॉलिक्यूल भी रहता है। जब लगाओगे तो यही कंपाउंड यहाँ टूट जाएगा और बना देगा जो बेंजीन था यहाँ पर, ये वाला R आ रहा था RR, इसी को रख दीजिए बेंजीन C6H5 NH2 प्लस Na2CO3। इसी का नाम है हाफ मैंस ब्रोमेमाइड रिएक्शन है। अगला क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग विल नॉट गिव्स एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजीन, सॉरी वाया बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन। तो बेंजाइन
बेंजाइन मैकेनिज्म के माध्यम से कौन ऐसा रिएक्शन होगा जो उसको फॉलो नहीं करेगा बेंजाइन से। तो अब एक टर्म और आ गया कि ये बेंजाइन क्या है। अब देखो बेंजाइन का सेंस होता है कि यह एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होता है। तो देखिए यहां पर होगा इट इज रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है, ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीडिंग वाया proceeding through elimination एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यह बेंजाइन जो होता है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, बेंजाइन इज शॉर्ट, इट इज शॉर्ट लिव्ड स्पेसीज, बहुत कम समय के लिए होता है, ठीक है। इट मेंटेन्ड या इट फॉर्म पुअर पी पाई बॉन्ड ड्यू टू not partially aligned ओवरलैपिंग, मन एक अलाइंड में उसकी ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए बहुत ही ये कमजोर टाइप का होता। कैसे बनता जाए देखो, जैसे ये है कंपाउंड बेंजीन का रिंग और ये डबल बॉन्ड है, इनमें ये देखो ट्रिपल बॉन्ड बनता दिखाई पड़ता है। और इसको आप दिखा सकते हो, जैसे ये है बेंजीन का रिंग और ये लेट आपको दिखा दिया गया है, इनका जो ओवरलैपिंग देखो ये थोड़ा सा दूर होता है, ऐसे इस तरह से, ये इसकी ओवरलैपिंग, इसे कहते हैं कि ये जो पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल इस तरह से नहीं है पैरेलल, एग्जैक्ट ये है नहीं पैरेलल, ऐसा नहीं है, ये इस प्रकार से है, ये ऐसे दूर है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने पर कमज़ोर मालूम होता। तो ये देखो दूरी है, ये पास पास में है, तो दूर है इसलिए बड़ा ही पुअर पाई बॉन्ड बनता है। इनके फॉर्मेशन कैसे होते हैं देखो जरा, जैसे ये दिया गया आपको, एक ग्रुप यहाँ पर है Cl, ठीक है, इसके साथ में आपने जोड़ दिया कि देखिए NaNH2 है और एजेंट यहाँ पर है लिक्विड अमोनिया है, ये दिया गया मान लो। इसके ऊपर मान लो हमने यहाँ पे दे दिया CH3 और ये है ग्रुप यहाँ पे Cl। अगर इसको यूज किया जाए तो इनमें इसके दो कंडीशन है, बेंजाइन का जो फॉर्मेशन होता है उनमें इनका कंडीशन ये होता है कि क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर ये लगाया गया है रिएजेंट और इसके Cl को हटाना है तो जो पहले ग्रुप यहाँ पे लगाया गया होगा उसी पे डिपेंड करेगा, ध्यान देना इस पर। जैसे ये दिया गया है और इस पर दिया गया है, मान लो ये ग्रुप यहाँ पर है ईथर या NO2 ग्रुप रखा गया है, NO2, और इस Cl को हटाना है और हमने रिएजेंट लगा रखा है NaNH2 और ऑब्लिक लिक्विड अमोनिया के फॉर्म में है, ये लगाया हमने। तो देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप है और ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। अब ये जो NH2 है इस Cl को रिप्लेस करेगा, तो इसके दो साइड होती हैं कि ये Cl तो हटेगा तो ये NH2 यहाँ ज्वाइंट होगा या यहाँ ज्वाइंट होगा। ये कार्बन को हम यहाँ पर देखो स्टार लगा दे रहे हैं कि ये Cl हटेगा तो NH2 को यहाँ जोड़ेगा या यहाँ जोड़ेगा। तो देखो ये डिपेंड करता है कि जो ग्रुप लगाया गया है वो कौन सा है। ये CH3 है और यहाँ जो लगाया गया है वो ग्रुप है आपका NO2 है। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला और एक विड्रॉ करने वाला। अगर विड्रॉ करने वाला होगा तो Cl को हटाएगा और NH2 को यहाँ जोड़ देगा, और अगर डोनेट करने वाला ग्रुप होगा तो NH2 को ये हटा करके Cl यहाँ जो NH2 को यहाँ जोड़ेगा, Cl हटाएगा NH2 यहाँ। देखिए आप देख सकते हो कि है तो ग्रुप एक ही और हट रहा Cl यहाँ से, पर अगर ये है तो इसको हटाकर NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप के पास में ज्वाइंट होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिया गया होगा तो वो NH2 उस ग्रुप से दूर जाके ज्वाइंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप के पास में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप से ये दूर जाता है। तो जब कभी भी ऐसा दिया जाए रिएजेंट और उसके साथ में रिप्लेस करने वाला होगा तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, उसी का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन थ्रू इंटरमीडिएट बेंजाइन। ठीक है, ये बेंजाइन के नेचर में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन हो गया कि क्या पूछा था इसके अंदर कि बताओ कि ये कौन सा रिएक्शन है जो बेंजाइन रिएक्शन इसके माध्यम से नहीं होगा। तो ये ऑप्शन देखो थर्ड वाला, इसलिए है क्लोरीन को हटाने के लिए वहां पर अल्फा H का होना जरूरी है, जबकि CH3 जो लगा हुआ यहाँ से H को हटा दिया है तब CH3 ज्वाइंट है, यहाँ ज्वाइंट है, इसलिए ये क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस नहीं हो सकता है। ये यहाँ से हटेगा क्योंकि इसका अल्फा H यहाँ पर है, ये भी यहाँ से हटेगा क्योंकि अल्फा H यहाँ पर है, यह भी यहाँ से हटेगा क्योंकि अल्फा H है, लेकिन इस Cl को यह NH2 ग्रुप रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पर अल्फा H एब्सेंट है। इसलिए इसका ऑप्शन थर्ड है जो बेंजाइन के माध्यम से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। अगर आप देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकैटायनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी कोई रिएक्शन बेस के माध्यम से की जाती है तो उसका इंटरमीडिएट कार्बेनन बनता है, और अगर एसिड के माध्यम से किया जाता है तो कार्बोनियम आयन बनता है। ये बता रहा कार्बोकैटायनिक मतलब कार्बो के पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो ये जब एसिड होगा तो कार्बोनियम आयन बनेगा, अगर बेस है तो कार्बन। इसलिए एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन का इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन है, जबकि बेस कैटालाइज्ड का कार्बन आयन पर यहाँ पर कार्बोनियम आयन होता है। ठीक है, थैंक यू। इसे पढ़िए और आगे देखते रहिए, इसमें हमने कई क्वेश्चन रखा था, इस क्वेश्चन के आधार पर इसे खूब रिवाइज करिए, पढ़िए, समझिए, और अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।